हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लर्निंग। आज के सेशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट जो है मोस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। मैथमेटिक्स में इसका एग्जैक्टली में यूज क्या है वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर किसी स्टेटमेंट में कोई कंडीशन दी हो कि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, तो वो जो है कंडीशनल स्टेटमेंट होती। उसे आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? ओके, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न इन द इफ देन फॉर्म इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट इफ एंड देन फॉर्म में लिखी हो तो उसे जो है कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। द पार्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द पार्ट ऑफ फॉलोइंग देन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि इफ एंड देन फॉर्म होगा, तो इफ फॉर्म वाला जो पार्ट होगा उसे हम जो है एंटीसीडेंट कहते हैं, और सेकेंड पार्ट जो है देन वाला पार्ट होगा उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द स्टेटमेंट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। हमने एक जो है स्टेटमेंट लिया है जिसमें हम बता रहे कि रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये हम बोल रहे हैं। उसको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, द स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन अ कंडीशनल फॉर्म एज, कुछ इस तरह लिखेंगे। इफ लगाया हमने एंड देन लगाया है, देखते। इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, कंडीशन क्या लगा दिया हमने कि दिया हुआ फिगर जो 4 लाइन से बनी हुई फिगर है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, वो अगर रोम्बस है तो ही उसके डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। आई होप समझ में आया होगा। इफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशन स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वर्स। और अगर उसी स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंट के पार्ट को पहले और एंटीसीडेंट के पार्ट को पीछे लगा दे तो वो जो है स्टेटमेंट कन्वर्स स्टेटमेंट बन जाती है। आई होप समझ में आया होगा कि एक ही स्टेटमेंट को हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज जो आपको नोट करनी है वो ये बात है कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका कन्वर्स भी ट्रू ही होगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू था मगर उसका कन्वर्स पार्ट जो है ट्रू नहीं था। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट लिया डायरेक्टली। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। ठीक, अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, अब इसको जो है कन्वर्स करते हैं। Converse, if the diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is rhombus. Okay, rhombus की कंडीशन में हमें मालूम है कि उनके डायगोनल्स जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए वो रोम्बस है। इस कंडीशन में जो है स्टेटमेंट और कन्वर्स जो है दोनों ही ट्रू है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड। कंडीशन में बोला है कि अगर नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। ओके, उसका हम जो है कन्वर्स ले लेते हैं। इफ अ नंबर इज इवन एंड ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो नंबर जो है प्राइम नंबर ही होगा। ओके, In this example, the statement is true, but converse is not true. Example ले लेते हैं। उसका नंबर जो है ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, मगर ये दोनों जो है प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो आई होप कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स ऑफ
स्टेटमेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।